जिनके घर में बीवी है ना, बीवी, वो इस वीडियो को हर हाल में देखें और अपनी बीवी को जरूर दिखाना कि बीवी की वो 4 आदतें कौन सी हैं जो शोहर को बर्बाद कर देती हैं। अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको ये वीडियो अपनी वाइफ को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ यार, पहली बार आए हो तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम देते हैं। बातें काम की लगे ना तो प्यारा सा लाइक करके कमेंट में अपना मशवरा जरूर बताना कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। बीवी की 4 ऐसी आदतों के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं जो शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। अब आइएगा वो 4 आदतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाप्त करिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, बीवी, जैसे शोहर मान लीजिए काम पे गया और शोहर वापस जब शाम को काम से आया तो बीवी का घर में बात को बढ़ा चढ़ा करके बयान करना अपने शोहर से, जिसे कहते हैं चुगली और गीबत करना कि देखो तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा है, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा है, तुम्हारे बाप ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों ने ये किया है। जो बात ना हो वो भी कहना, और मतलब यूं समझिएगा कि उसी के बहन भाइयों को लेकर के, माँ को बाप को लेकर के वर्गलाना, यानी जहन मुंतशिर कर देना, चुगली करना, रोजाना कान भरना शोहर के। अगर कोई औरत ऐसी है जो घर में बात को बढ़ा चढ़ा करके बयान करे तो वो घर बहुत जल्दी तबाह और बर्बाद हो जाता है और शोहर की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है, और यहीं से सारी बातें शुरू होती हैं। ठीक है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है फजूल खर्ची करने वाली औरत। अब देखिएगा, फजूल खर्ची बहुत सारे औरतों को आपने देखा होगा कि उनके पास अगर 5 जोड़ी भी कपड़े हैं ना तो फिर वो ये कहेगी कि मुझे और बनाना है, फिर और बनाना है, और तो फजूल खर्ची है। या मान लीजिए कोई सामान है तो डबल डबल सामान लेना, या यूं समझिएगा डबल डबल चीजें रखना, कई कई जोड़ी चीजें रखना, ये एक यूं समझिएगा कि फैशन में आ गया है। बेचारा शोहर कैसे कमा रहा है, कहां से ला रहा है, उसे कोई पता नहीं चलता, कोई उससे तकलीफ नहीं होती है। ठीक है। तो अगर फजूल खर्ची कोई औरत ज्यादा करेगी घर के अंदर तो वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता है। आपने भी देखा होगा, जिस घर के अंदर औरत की चलती है, जिस घर के अंदर औरत के, यूं समझिएगा औरत ज्यादा फजूल खर्ची करती है तो वो घर आगे जल्दी नहीं बढ़ता है। वो हमेशा वो घर कर्जे में रहता है, उस घर में ज्यादा कर्जा होगा, उस घर में ज्यादा टेंशन होंगी, उस घर में कभी ज्यादा खुशियां नहीं होंगी। अब देखिए, फजूल खर्ची करने की बात जब आ गई तो मैं आपको बता दूं कि औरत ही नहीं बल्कि अगर कोई मर्द भी फजूल खर्ची करे तो फजूल खर्ची करने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं जी। तो जो चीज जरूरत की है, चाहे वो मर्द हो या औरत, सभी के लिए हुक्म है वो, तो फजूल खर्ची नहीं करना है। जो जरूरत है तभी आप पैसा उठाएं, तभी आप कोई चीज लें, बिला जरूरत पैसे को जाय ना करें। ठीक। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है झूठ बोलने वाली औरत। जो औरत बार बार झूठ बोलती है, बात बात में झूठ बोलती है, तो झूठ होने की वजह से भी घर बर्बाद होता है। क्यों? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत, चाहे वो मर्द हो या औरत, कोई भी झूठ बोलेगा, सबके लिए हुक्म बराबर है। लेकिन घर में जब औरत दिन रात रहती है और वो झूठ बोलती है, बार बार शोहर से झूठ बोलती है, तो वो घर वाले लोग बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और यूं समझिएगा कि नफरतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन झूठ नहीं बोलना है, चाहे वो कोई भी हो, मर्द हो या औरत, झूठ से बचना है। और झूठों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है, और जिसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, जाहिर सी बात है वो घर आबाद नहीं हो सकता, बर्बाद ही होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत है। अल्लाह। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है शोहर से नाराज होकर के रात गुजारना। मान लीजिएगा शोहर ने बिस्तर पर बुलाया, औरत ने इनकार कर दिया, तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, पूरी रात उसके ऊपर लानत रहती है। तो ऐसी औरत जो शोहर से नाराज होकर के अपनी रातें गुजारे तो वो घर भी बहुत जल्दी तबाह और बर्बाद हो जाता है, और मियां बीवी के दरमियान नफरतें होती हैं। तो अगर ये आदतें किसी के अंदर हैं तो इन आदतों को खत्म करें, और मियां बीवी का रिश्ता जो है मोहब्बत वाला उसे निभाएं, बुरी आदतों को छोड़ दें। और शोहरों के लिए भी मैं कहूंगा, जो शोहर अपनी बीवी को सताते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं और बहुत ज्यादा तंग करते हैं, एक दिन तुम्हें भी हिसाब देना होगा। जिस तरीके से आप अपना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से आप बीवी का भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। ठीक है। किसी को तकलीफ नहीं देना है। तो ये सारी चीजें होती हैं, घरेलू मैटर होते हैं। तो घरेलू मैटर में इंसान को बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी समझ के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम लेना होता है। किसी पर ज्यादती जुल्म नहीं करना है। ठीक है। बीवी आपके घर आई है, उसकी इज्जत करो। बीवी अपने घर वालों को छोड़ करके आई है, उसकी कद्र करो। ठीक है। उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। इस तरीके से रहो, इंशाल्लाह मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। बिल्कुल यार, वो तुम्हारी खातिर आई है ना, वो तुम्हारी खातिर आई है। अपने माँ बाप को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, अब ससुराल में आने के बाद में उसका सही वाला ख्याल रखने का जो मामला है वो किसका है? उसके शोहर का। यूँ तो उसके ससुर भी ख्याल रखते हैं, देवर भी ख्याल रखते हैं, सास भी ख्याल रखता है। अगर अच्छा
परिवार उसको मिल जाए तो। लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा? शोहर रखेगा मेरे अजीज़। लेकिन उन बहनों से मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ, बस बड़े हाथ जोड़ लिए मैंने आपके आगे, जो बहनें हमें देख रही हैं, जब आप अपने मायके में थीं और आपकी अम्मी आपसे कुछ कह दिया करती थीं, चाहे आपको मार भी दिया करती थीं, तो आप अपनी अम्मी से एक दिन से ज़्यादा नाराज़ या कुछ पल से ज़्यादा नाराज़ नहीं हुआ करती थीं। मिसाल के तौर पे मार भी दिया तो एक दो दिन नाराज़ होती और ख़ुद ही आप अपनी अम्मी से बोला करती थीं। सोचिए ज़रा। लेकिन जब आप अपने शौहर की अम्मी के पास पहुंची और उन्होंने कुछ कह दिया, तो आप अपना वो ज़माना याद कर लेना कि जब मैं मेरे घर थी मायके में, तो मेरी अम्मी ने भी मुझे कभी डांटा था, कभी हाथ भी छोड़ा था। जबकि ससुराल में सास हाथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो सासू माँ जो है आपको ज़ुबान से कुछ ऐसी तीखी बातें कहेगी जो आपके दिल पर आपको हार्ट करेगी। लेकिन उस वक्त में आपको सब्र करना है। आपको ये सोचना है कि मेरी माँ भी तो मुझे डांटती थी, ये भी मेरे शौहर की माँ है तो मेरी माँ है। जैसे मैं उनकी बातों पर सब्र करती थी, ऐसे ही मैं इनकी बातों पर भी सब्र करूंगी। अगर ऐसा हमारी बहनें करने लगे ना, इंशाल्लाह घर में लड़ाई नहीं होगी। उन सासू माओं से भी मेरा कहना है, जब बेटी वो आपके बेटे की बहू आपके घर में आ गई, आपकी बहू घर में आ गई, तो जो बेटी को प्यार आपने दिया था अपनी सगी बेटी को, आपकी बेटी भी चली गई ससुराल, तो अब जो आपके बेटे की बीवी आई है उसका भी आपको मुकम्मल ख्याल रखना है। हाँ, उसको छिड़कना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, उसकी कुछ बातों पर आपको सब्र भी करना पड़ेगा, बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, और उसको गुस्से की जगह प्यार से समझाना पड़ेगा आपको कि बेटा इसको ऐसा नहीं, ऐसा करो, बेटा तुम्हारी ये गलती है। मतलब बेटा एक कितना प्यारा लफ्ज़ है, बेटा, बेटा तुमने ये गलत किया। अब तुम शिकायत करोगे अपनी बहू बेटे की बीवी की किसी से परिवार में, मोहल्ले में, कि ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, गलत बात है। अपनी बेटी का उसको प्यार दो जो बेटी को आपने प्यार दिया। लेकिन उन बहनों से मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर सासू माँ कितनी भी गलत मिल जाए आपको, अगर आपने सब्र का दामन थाम लिया, अपने शोहर के नक्शे कदम पे चलना आपने शुरू कर दिया, तो वो आपकी सासू माँ एक दिन सुधर जाएगी। वो कुछ भी कह रही है, इधर को सुनो, इधर को निकाल दो, उसकी अच्छी बातों पर अमल करो और बुरी बातों पर ध्यान ही मत दो। हाँ, सब्र करते रहो, और तुम बोलना शुरू कर दोगी तो फिर उसका भी पारा गर्म होगा आपकी सासू माँ का, तो खैर घर बर्बाद होगा। तो ख़ासकर यहाँ पर मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूँ और उन शोहरों से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी ख़ास करके अपनी बीवी का ख्याल रखें। लेकिन जो 4 आदतें हज़रत ने बताई हैं, अभी जाना मत वीडियो को छोड़ के मेरे अजीज़, बात लंबी हो गई। इन 4 बातों का तो मुकम्मल ही ख्याल रखना बहनों को। इन 4 बातों की वजह से आपका घर, आपका शोहर बर्बाद हो जाएगा। तो कितनी बहनें ऐसी जिन्होंने अभी इस वीडियो को पूरा देखा है, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, और ये मशवरा लिख के बताना कमेंट में कि सलमान भाई इंशाल्लाह ताला हम इन बातों का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। देखूंगा आज मेरी कितनी बहनें हमें कमेंट करके बताएंगी, और देखूंगा कितने भाई भी कमेंट करेंगे कि हम अपनी वाइफ का मुकम्मल ख्याल रखेंगे, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखेंगे। और माँ बाप की शान में उफ़ भी नहीं करना है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। देखिए बात लंबी हो जाती है, लेकिन बातें जब ज़ुबान पर आती हैं, काम की बातें होती हैं, तो मेरे अजीज़ मुझसे चुप नहीं रहा जाता, मैं तो बस बोलता ही जाता हूँ। अब किसी को लंबी बातें लग रही तो वो जा सकता है मेरे अजीज़। तो माँ बाप की शान क्या है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने माँ बाप की शान में उफ़ भी ना करो। तो फिर हमारी और तुम्हारी क्या औकात है कि हम माँ बाप को डांटें छिड़कें। अगर माँ बाप तुम्हारे लिए कितना भी बुरा कर रहे हैं, वहाँ से साइड हो जाओ, किनारा हो जाओ, सब्र कर लो, लेकिन उनकी शान में उफ़ भी नहीं करना। डांटना, मारना, गाली बकना तो बहुत दूर की बात है मेरे अजीज़। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान को याद करो, उनके फरमान को मेरे अजीज़। उफ़ भी नहीं करो माँ बाप की शान में। इतना बड़ा मर्तबा है माँ बाप का। ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। हाँ, घर में अपने बीवी बच्चों का मुकम्मल ख्याल रखो, लेकिन उनका अदब करो मेरे अजीज़। ठीक है, अपना मशवरा पेश करना और बताना ज़रूर कि आज का पैगाम आपको कैसा लगा। और फेसबुक पर देखा हो तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे ही पैगाम आपको देने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा। कहने समझाने में कोई गलती हो गई हो तो मेरी भी इस्लाह करें। अल्लाह हाफिज़।